हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। I'm your host सौरभ और फाइनली आज हम आ गए एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। बट उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो जल्दी से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क होता है जो किसी काम को आसान बना देता है। हार्ड वर्क होता है, समझ पा रहे हो, भेड़ बकरी जैसा काम, ये होता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि विदाउट स्ट्रेटेजी या विदाउट प्लानिंग आप किसी भी काम को अगर करने के लिए जाते हो तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि आपको रियल सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हो, उसकी प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर स्ट्रेटजी है, इंडस्ट्री की आपको प्रॉपर नॉलेज है, रियलिटी आपको पता है, अगर आपको ग्राउंड लेवल सिचुएशन पता है, तो वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं आप उस काम को 70 to 80% तक आप उसमें सक्सेस हासिल कर लो। 20% इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक छोटी सी सिचुएशन भी हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ करोगे तो वो 20% सिचुएशन आपको पता लग जाएगी क्या होगी। बट आप बिना उसके करोगे तो आप 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैफिक का। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं ट्रैफिक में आप अटक गए हो और आपको कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पे पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? स्मार्ट वर्क करोगे। स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे कि आप ऐसा शॉर्टेज वाला रूट देखोगे जिससे कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी से जल्दी पहुंच सको। और एक होता है कि आप हमेशा जिस रूट से जाते हो आज भी आप उसी रूट पे हो, उसी ट्रैफिक के साथ हो, रश आज बहुत ज़्यादा है और आप अपनी डेस्टिनेशन में टाइम से नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने जो रास्ता चुना है वो चुना है हार्ड वर्क का। तो ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में ये डिफरेंस होता है कि एक वो इंसान है जो कि उसके अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है, और एक वो इंसान है जो कि अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ग्राउंड लेवल सिचुएशन पता हो, फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल सिचुएशन कैसे कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास आइडिया भी है, बट आपने उसकी प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी नहीं की है। आपको ग्राउंड लेवल सिचुएशन नहीं पता, आपको रियलिटी नहीं पता, आपको इंडस्ट्री के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, आपने उसके बारे में कोई भी केस स्टडी नहीं की है, तो आप अज्यूम कर सकते हो, कैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो? आप आते हो और पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने बिजनेस का काम करते हो। बिजनेस की आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को इससे रिप्लेस कर सकते हो। बिजनेस नहीं, आप कई सारी चीज़ें हो सकती है लाइफ में। तो आपको ग्राउंड लेवल सिचुएशन पता है, आपको रियलिटी पता है, आपको इस चीज़ की डीप नॉलेज है, आपने इसकी केस स्टडी की है, आपने इसको डिस्कस किया है, आपको डिस्कस किया आपने इसको, और आपको सब कुछ इस चीज़ के बारे में पता है। फिर आप इस काम को करने के लिए जाओगे तो आपको सक्सेस रिजल्ट 100% मिलता है। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। अगर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी जो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में डिफरेंस पैदा करती है वो सिर्फ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी है। अगर ये दोनों है और इसको सही सही तरह से एग्जीक्यूट किया गया है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस काम को लेकर। आप कहीं दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। जब आप हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, आप उससे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हो और आपको पता है कि एक प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम भी आती है, यानी अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने है। आप क्या करोगे उस टाइम पर? अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप उसे एज ए हार्ड वर्क देख रहे हो, आप उसे एज ए स्मार्ट वर्क देखो। ये प्रॉब्लम्स है, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स का काम है आना और आपको परखना। लेकिन आप उसे अगर हार्ड वर्क की तरह अगर आप देखोगे तो वो कभी खत्म होगी नहीं। तो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है कि आपको ये देखना होगा कि इसकी जड़ कहाँ है। एक होता है पेड़, आप पेड़ की पत्ती तोड़ रहे हो, आप उसकी जड़ नहीं काट रहे हो, पेड़ की पत्ती तोड़ रहे हो, वहां से और पत्ती निकल रही है। पेड़ की आप कोई डाली तोड़ रहे हो तो वहां से और कोई रूट निकल रही है। तो ये जो है ये हार्ड वर्क है, क्योंकि आप पूरी प्रॉब्लम को खत्म ही नहीं कर रहे हो ना जड़ से, आप ओनली उसकी पत्ती तोड़ रहे हो। आप एक प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हो एक पत्ती के साथ, ये सेकंड जो पत्ती है वो उग गई है, प्रॉब्लम है। अब दूसरा इस पार्ट में क्या होगा कि आप जल्दी से जाओगे, उस देखोगे कि पेड़ की जो रूट है वो कहाँ से आ रही है। उसके बाद आप नीचे जाओगे कि पेड़ की नींव कहाँ से रखी गई है, आप उसकी नींव खोदोगे कि पेड़ कहाँ पर है, आप उसकी जड़ देखोगे। अगर आप जड़ को ही काट दोगे तो पेड़ वहां पे उगेगा ही नहीं, नहीं उगेगा ना। तो प्रॉब्लम को एक बार में खत्म करना सीखो, बार बार नहीं। बार बार करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दोगे। स्मार्ट और हार्ड वर्क में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है जो मुझे समझ में आया है और मुझे लगता है पर्सनली, वो ये है कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्मार्ट वर्क जो है अगर उसे और ज़्यादा आसान बना दिया जाए तो काम करके किसी भी काम को
स्मार्ट वर्क करके अगर और आसान बना दिया जाए तो कैसे क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। लेजीनेस अपने आप में एक आर्ट है। अगर कोई इंसान लेजी है तो वो किसी भी काम को इस हद तक आसान बना देगा कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। वो आर्ट इसलिए है क्योंकि लेजी इंसान के पास किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं। वो उस काम को किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा आसान कर देगा कि उसे अपना टाइम सेव करना है, उसको उस काम में मन नहीं लग रहा, उसे ज़बरदस्ती उसमें एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। आपने कभी एक्टिंग देखी है? उस एक्टिंग में क्या होता है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है एफर्टलेस जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी किसी काम को करने में एफर्ट नहीं लगाते। एक होता है जो पूरी एक्टिंग में पूरी तरह से घुस जाते हैं, वो रोल को इस तरीके से निभाते हैं कि आप उन्हें टीवी में देख के आप हंस रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब ये जो लेजीनेस है अपने आप में भी एक आर्ट है, इसलिए कहते हैं दिस इज एन आर्ट। बहुत ज़्यादा ये फ़र्क है जो पैदा कर देती है कि लेजी जो इंसान होगा वो हार्ड वर्क कभी नहीं करेगा, वो स्मार्ट वर्क ही करेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसके बीच में। एक और पॉइंट है जो कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस पैदा करता है, वो ये है कि आप इसे एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। एक अंधेरा कमरा है जिसमें आपको उस अंधेरे को क्रॉस करते हुए गेट को खोलना है, लेकिन बीच में जो है बहुत सारी नंगी तारें अगर रख दी जाए तो आप उसको कैसे क्रॉस करोगे? क्योंकि आपको डर रहेगा, आपको क्लियरिटी नहीं होगी, आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं होगा। वहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे बहुत ज़्यादा। अगर वहीं पर ही उसी कमरे में अगर रोशनी हो और फिर आपको कहा जाए कि आपको उस गेट तक जाना तो आप जा सकते हो, क्योंकि आपका विजन एकदम क्लियर है। तो क्लियरिटी होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो एनर्जी हाई होती है और काम को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हो। क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि आप इमेजिनेशन की बेस पर आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको अगर एक्चुअल ग्राउंड लेवल सिचुएशन पता है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग या स्ट्रेटजी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके बाद उसमें इतनी ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है ना, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है कि अब आप उस काम को जब करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। कॉन्फिडेंस का आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में। वो एग्जाम्पल ये है कि एक होती है दो तरीके, एक फील्ड होती है जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, आपके क्लोज फ्रेंड या कोई भी है जो उसी फील्ड में है, जहाँ जिस फील्ड में वो सब है उसी फील्ड में आप जा रहे हो। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं। उसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपकी फैमिली में सब उसी फील्ड में है, तो आप एक तरीके कल्चर अपना जो फॉलो कर रहे हो कि मेरी फैमिली में जो जैसा एनवायरनमेंट चलता है हम वैसे ही काम करेंगे। लेकिन जिससे आप कुछ अलग करने की बात करोगे वैसे आपकी पूरी वाट लगा दी जाएगी। वाट पता कैसे लग रही है? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अलग करो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस की दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आप वही काम अपनी इच्छा से करो, आप किसी और फील्ड में करो जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो, कोई रेस नहीं हो, तो वहाँ पे आपका लेवल कितना हाई होगा, आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी ग्रोथ क्या होगी। क्योंकि जब जब वो लोग जिस फील्ड में आप गए हो वहाँ पे compete करने के लिए आएंगे, तब तक आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक तो है जैसे लोग चल रहे हैं वैसे चलो, उनको देख के वैसे ही चलो जैसे कि वो चल रहे हैं। या एक होता है कि अपना रास्ता चलो, रास्ता छोटा है, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट हो गया क्योंकि आप उस फील्ड में सबसे आगे हो, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको उसी फील्ड में जगह फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर, तो वहाँ पर आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को बेटर रिजल्ट के साथ देख पाओगे, क्योंकि खुद का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल दिया स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, एक ट्रैफिक का एग्जांपल दिया जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि एक आप शॉर्टेज रूल्स देखोगे और अपनी डेस्टिनेशन पे जाओगे, ना कि हार्ड वर्क करके आप लॉन्ग रूट पे जाओगे। और दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया लेजी पर्सन का। लेजी पर्सन क्या करता है, किसी काम को इतना ज़्यादा आसान कर देता है ना जिसकी कोई हद ही नहीं होती है। कैसे आसान कर देता है? जैसे कि आपने कभी एक्टिंग देखी होगी, उस एक्टिंग में दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि एक तो होता है एफर्टलेस, एक होता है पूरी तरह से अपनी एक्टिंग में खो गया है, तो आप टीवी पे देख के हंसते रहते हो, वो भी एक तरीके स्मार्ट वर्क ही। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अंधेरे कमरे का, कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। और चौथा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है फील्ड का, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप कुछ अलग करने के लिए जाओगे तो आपकी वाट लगा दी जाएगी, क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है आप उसी कल्चर को फॉलो करो जिसको वो फॉलो करते हुए हैं, उनकी तरह एक सेम फील्ड में काम करना। अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो लोग आपको सिर्फ पीछे धकेलने की सोचेंगे, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो फाइनली मैंने लगभग इस पर टॉपिक कवर कर लिया है पूरा का पूरा, और होप सो आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट की नीड है इस टाइम। तो मैं कॉन्फिडेंस सबसे हाई रहता है हमेशा, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा नीड है।